हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका एग्जाम होगा यूपी पीसीएस का। उसमें जो मेंस के लिए हम कैसे तैयारी, कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, क्योंकि कुछ बच्चों को सवाल आ रहा है सर मेंस के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए यूपी पीसीएस के लिए। इससे पहले दोस्तों मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें बता चुका हूँ आपको कि जो पीसीएस का प्री एग्जाम है उसके लिए कौन सी बुक आपको पढ़नी है। उसकी लिंक दोस्तों ऊपर जाओगे पर यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। मैंने वो बुक बताई है आपको कि जो प्री में पढ़नी है आपको, कि जो मेंस में भी आपके काम आए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। ये चीज़ आपको पता होगी कि इसमें क्या होता है मेंस में, कि आपको 4 पेपर होते हैं आपके जीएस के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और साथ में फोर्थ, जो कि चारों आपके 200 नंबर के होते हैं। 200×4 यानी कि आपका 800 मार्क्स का होता है आपका जीएस। और साथ ही एक पेपर होता है आपका सामान्य हिंदी का, जो कि आपका 150 मार्क्स का होता है। और एक होता है आपका एसए का, जो कि आपका 150 मार्क्स का होता है। और साथ ही एक आपको लेना पड़ता है ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसके 2 पेपर होते हैं आपका 200 मार्क्स के। तो यहाँ दोस्तों देखा जाए तो 800 और 300 1100 यानी 1500 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम होता है, 1500 का रिटर्न। और जो आपकी मेरिट बनती है वो 1600 में बनती है, क्योंकि 100 नंबर का जो होता है आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मैं यूपी पीसीएस की। अब दोस्तों बात करते हैं कौन कौन सी बुक पढ़नी है किसके सब्जेक्ट के लिए आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं जीएस फर्स्ट की। सिलेबस तो आपको पता ही होगा। अगर देखिए दोस्तों आपका सिलेबस नहीं है तो नेट पे मिल जाएगा आपको, प्री और मेंस का सिलेबस डाउनलोड करके अपने टेबल पर रख लें। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत जरूरी है, आपको टॉपिक के हिसाब से पढ़ना है। पहले हम बात करते हैं जीएस 1 की। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका भारतीय कला एवं संस्कृति है उसके लिए बुक पढ़नी है आपको नितिन सिंघानिया की। ठीक है, अगर दोस्तों नितिन सिंघानिया आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो तमिलनाडु बोर्ड का आपका एनसीईआरटी आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तमिलनाडु बोर्ड की जो आपकी आती है बुक, वो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम आधुनिक भारत की, तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ना आपको स्पेक्ट्रम राजीव बहिर। यही दोस्तों बुक मैंने आपको प्री में बताई थी, यही आपको मेंस में पढ़नी है। ठीक है, ये नहीं करना कि प्री में कोई और बुक पढ़ो मेंस में कोई और बुक पढ़ो। तो इसके बाद आपका आता है आज़ादी के बाद भारत। तो इसके लिए दोस्तों पढ़ना है आपको बिपिन चंद्रा। ठीक है, फिर आपका समकालीन विश्व का इतिहास। तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ना है विश्व के इतिहास के लिए आपको अर्जुन देव। और फिर इसमें आपका आता है राम भारतीय समाज, जिसके लिए आपको राम आहूजा पढ़ना है। और साथ में दोस्तों करंट अफेयर जरूर पढ़ना है आपको, कि करंट से जोड़ के आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप राम आहूजा नहीं पढ़ना चाहते तो दोस्तों किसी कोचिंग के आप नोट्स ले सकते हो, जैसे आपको दृष्टि आईएएस का नोट्स हो गया। ठीक है, विजन के नोट्स हो गए, जो भी आपकी इच्छा हो उसके नोट्स आप पढ़ सकते हो, अगर आप राम आहूजा नहीं पढ़ना चाहते हो तो। आगे देखते हैं। अगला दोस्तों आपका भारत एवं विश्व का भूगोल। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने बताइए महेश बलवाल, जो कि आपको प्री में पढ़ी थी आपने। और साथ में आपको 11वीं की एनसीईआरटी पढ़नी है फिजिकल ज्योग्राफी की। और साथ में दोस्तों अगर आप महेश बलवाल नहीं पढ़ना चाहते हो तो आपका मुंडाल आईएएस के नोट्स, मुंडाल आईएएस की आप वीडियो देख सकते हो, मुंडाल वीडियो। ठीक है, वो आपको गूगल मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, मैडम है उनकी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, फिर दोस्तों आपका था यूपी स्पेशल, क्योंकि पता होगा आपको इसमें यूपी से क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं मेंस एग्जाम में। यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपकी आती है जीएस 1 में। तो इसके दोस्तों एक जो आपका एग्जाम होता है प्री के बाद, जो मेंस का एग्जाम होता है उससे पहले आपको घटनाचक्र की बुक आती है आपकी। ठीक है, जीएस 1 के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए यूपी स्पेशल। तो उसको चाहो तो पढ़ सकते हो, अगर उसको नहीं पढ़ना चाहते हो राकेश सरस्वत सर की बुक पढ़ सकते हो। दोनों में से एक आपको पढ़ना, दोनों आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, अगला आपका जीएस 2। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं भारत की राज्य व्यवस्था की। तो यहाँ पर पढ़ना आपको एम लक्ष्मीकांत। और साथ ही देखिए आपको जो आपका सेकंड एआरसी रिपोर्ट है वो भी आपको देखनी है, क्योंकि उसका भी आपका इस्तेमाल यूज किया जाएगा इसमें। और साथ में नीति आयोग की रिपोर्ट भी आप पढ़ सकते हो। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लो आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है या पवेड आपका ऑप्शनल है, तो वहाँ भी आपको सेकंड एआरसी रिपोर्ट जो बहुत ज़्यादा आपकी काम आती है। ठीक है, अगला आपका हमारी संसद, जो कि सुभाष कश्यप जी की बुक है, ये भी आपको पढ़नी है। फिर शासन के लिए दोस्तों आप विजन आईएएस की नोट दे सकते हो, इसके लिए कोई अच्छी बुक नहीं है मार्केट में ऐसी। ठीक है, मिलेंगी तो बड़ी मोटी मोटी बुक मिलती हैं आपको, लेकिन आप विजन आईएएस के नोट्स देख सकते हो, या आप देख सकते हो दृष्टि के नोट्स। फिर दोस्तों आपका 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो यहाँ पर पुष्पेश पंत जी की बुक आप पढ़ सकते हो। फिर आपका सामाजिक समस्याएं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको विजन आईएएस के नोट्स पढ़ने हैं, और साथ में करंट अफेयर्स, क्योंकि मेनली जितनी आपकी योजना वगैरह है वो करंट अफेयर जोड़ के आपकी पूछी जाती हैं, तो ये आपको जरूर पढ़ना है। फिर आपका यूपी स्पेशल। तो यहाँ पर जो आपका यूपी की राज्य व्यवस्था वगैरह आपकी आएगी, तो उसके लिए घटना चक्र या आपका राकेश सरस्वत सर की बुक। ठीक है, दोनों में जो आपको अच्छा लगे। फिर आपका जीएस 3। तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ना आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह। और साथ में मुंडाल सर की आपको वीडियो देखनी है। ठीक है, वो आपको गूगल मिल जाएंगे। और साथ में करंट अफेयर, करंट में कहाँ मेनली जैसे आपका बजट हो गया, ठीक है, यूपी का बजट, और साथ में आपका भारत सरकार का बजट, केंद्र सरकार का। ठीक है, और साथ में आपको आर्थिक समीक्षा।
ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आर्थिक समीक्षा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। तो इसको जो आपकी आर्थिक समीक्षा आएगी, अब जो आपकी जनवरी लास्ट में फरवरी में आएगी, तो उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ना ही पढ़ना है तो आपको। फिर है आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस टेक, तो यहाँ पढ़ सकते हो आप रवि पी अग्रहरी सर की बुक पढ़ सकते हो। फिर है आपका आपदा प्रबंधन। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको बुक लेने की जरूरत नहीं है, आपको 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पे आप दृष्टि कोचिंग के नोट्स आप पढ़ सकते हो, या किसी और कोचिंग में पढ़ना चाहो उसकी भी आप पढ़ सकते हो। फिर है आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो इसके लिए आपको दृष्टि बुक पढ़नी है। और दृष्टि बुक आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो दोस्तों एक बुक आती है आपकी शंकर कोचिंग के नोट्स आपके आते हैं। अब नोट्स नहीं, अभी तक बुक के रूप में आते हैं, शंकर IAS। ठीक है, बुक आती है, लेकिन दोस्तों ये बुक केवल आपकी इंग्लिश में मिलती है, हिंदी में आपको नहीं मिलती है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इस बुक को आप पढ़ सकते हो। फिर है आपका आंतरिक सुरक्षा, तो इसके दोस्तों दृष्टि नोट्स पढ़ सकते हो, या आपका मेंस 365 आता है विजन IAS का, उसकी भी नोट्स आप पढ़ सकते हो। और UPSC में पढ़ना है आपको घटना चक्र या आपका राकेश सरस्वत सर की बुक, जो कि आपको अच्छा लगे। फिर है आपका GS4, तो यहाँ पर दोस्तों पढ़ना आपको नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि के लिए लेक्सिकॉन पब्लिकेशन बुक आती है, लेक्सिकॉन की बुक आती है, आपकी आती है क्रॉनिकल पब्लिकेशन की, ये बुक पढ़नी है। साथ में आपको पढ़नी है जी सुब्बाराव सर की बुक। ठीक है, दोनों बुक आपको पढ़नी है GS4 के लिए। और साथ में दोस्तों आपको इंटरनेट का भी यूज करना है, जो भी आपके टर्म्स वगैरह आपके आते हैं उनको आप गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हो। ठीक है, GS4 के लिए कुछ आपकी केस स्टडी वगैरह भी आती है इसमें। फिर है दोस्तों आपका एसए। देखिए एसए के लिए क्या पढ़ना है, सबसे पहले दोस्तों आप एक न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको। एक तो पढ़ना दैनिक जागरण, जिसका कि आपको राष्ट्रीय संस्करण जो आता है, यहाँ पर जो भी आपके एडिटोरियल आते हैं उसमें बहुत कुछ एडिटोरियल आपके ऐसे तो जो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको पढ़ने, ये काम करना है आपको जनसत्ता में। ठीक है, ये दोनों न्यूज़पेपर आपको पढ़ने हैं रेगुलर। और साथ में बात करें हम निबंध संग्रह की, तो दोस्तों एक बुक आपकी आती है दृष्टि बुक, दृष्टि कोचिंग की, उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे आपको दे रखे हैं। और साथ में योजना मैगजीन होगी, अभी कुरुक्षेत्र होगी, ये भी आप पढ़ते रहें, क्योंकि यहाँ से भी आपके टॉपिक कुछ कवर हो जाते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो आपका लेटेस्ट डाटा वगैरह होता है वो आपको मिल जाता है। जब आप ऐसे लिखोगे तो उसमें डाटा वगैरह बहुत यूज होता है आपका, बहुत जरूरी है। और दोस्तों ऐसे के लिए एक अलग से मैं वीडियो बता दूँगा किस तरह से आपको ऐसे की तैयारी करनी है, किस तरह से आपको ऐसे लिखना है, एक ऐसे आपको लिख के बता दी जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों आपको करंट अफेयर, क्योंकि दोस्तों पता होगा आपको GS अगर बन को थोड़ा छोड़ दी जाए तो सेकंड थर्ड में आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए जनसत्ता दैनिक जागरण बता दिया आपको, राष्ट्रीय संस्करण पढ़ना है आपको दैनिक जागरण का, ये दोनों अखबार आपको पढ़ने लगातार। और साथ ही दोस्तों या तो आप विजन IAS या आपका इनसाइट IAS, इन दोनों में जो आपको अच्छा लगे, इनकी मंथली करंट अफेयर मैगजीन आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और साथ ही एक बुक आपकी आती है, हर साल आती है, भारत यानी कि इंडिया ईयर बुक, वो भी आपको पढ़नी है, जो लेटेस्ट हो वो पढ़नी है। अब देखो 23 में आपका एग्जाम देना है, तो 23 वाली जो आएगी ये लगभग फरवरी के आसपास में आपकी आती है। ठीक है, थोड़ी मोटी होती है लेकिन इसको पढ़ना है, इसमें योजना वगैरह होती है, बहुत सारे चैप्टर आपको GS के मिल जाते हैं इसमें। ठीक है, ज्योग्राफी कुछ चैप्टर मिल जाते हैं, कला संस्कृति कुछ चैप्टर आपको मिल जाते हैं, तो ये भी आपको पढ़नी है, क्योंकि GS में भी आपका काम आ जाती है। ये बात होगी करंट अफेयर की। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें आगे, जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है, इसमें देखिए दोस्तों आपका ग्रामर जो है, जैसे कि आपका मुहावरे लोकोक्तियाँ हो गई, ठीक है, वाक्यांश एक शब्द हो गए आपके, बर्तन शुद्धि, वाक्य शुद्धि, विलोम शब्द हो गए, उपसर्ग हो गए, उपसर्ग प्रत्यय वगैरह, तो इसको किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हो, हृदय बाहर से पढ़ सकते हो। और साथ में जो आपका पत्र लिखना आता है, गद्यांश आता है, उसके लिए आप एक आयत पर बुक आती है, उसको भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इतना दोस्तों बात होगी पूरी आपकी कि मेंस के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। तो दोस्तों जितना मैंने बताया था कि इतना तो आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़ने ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका रिवीजन। ये नहीं कि आप एक चीज़ के लिए 10 बुक पढ़ो, एक बुक पढ़ो लेकिन उसको बार बार रिवाइज करो। और साथ में आपको नोट्स भी, शॉर्ट नोट्स भी बनाने होंगे। ठीक है, नोट्स कैसे बनाने, क्या करना, आंसर राइटिंग कैसे करनी, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो आपको बना कर दे दूंगा। ठीक है, और अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।